कार्तिक का फोन बजा। फोन उसकी पत्नी माधुरी ने उठा लिया। फोन पर कार्तिक के नाजायज बेटे की पोल खुली। कार्तिक और माधुरी की जिंदगी तबाह होने के लिए इतना काफी था। और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। माधुरी ने दरवाजा खोला तो सामने लड़का खड़ा था। उसको देखकर माधुरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बिल्कुल कार्तिक का जीवन बाहर से देखने में बिल्कुल परिपूर्ण लगता था। शहर के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित 2 मंजिला मकान, आंगन में तुलसी का चौरा, दीवारों पर टंगी पारिवारिक तस्वीरें और हर त्योहार पर जुटने वाला भरा पूरा परिवार। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आदर्श भारतीय परिवार का सपना होता है। कार्तिक खुद एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसने जिंदगी में बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया था। उसकी पत्नी माधुरी सरल, संस्कारी और परिवार को जोड़कर रखने वाली स्त्री थी। उसके 2 बच्चे भी थे, बेटी राधिका और बेटा वरुण। दोनों ही कार्तिक की दुनिया थे। कार्तिक को हमेशा यही लगता था कि भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया है और शायद इसी संतोष ने उसे आने वाले तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होने दिया। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। सुबह की धूप आंगन में फैल रही थी। माधुरी रसोई में नाश्ता बना रही थी। बच्चे स्कूल की तैयारी में उलझे हुए थे और कार्तिक अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहा था। अखबार के पन्नों पर उसकी नजरें थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुराना सच भीतर ही भीतर करवटें बदल रहा हो। वो बेचैनी उसे समझ नहीं आ रही थी, पर दिल के किसी कोने में डर ने चुपचाप डेरा डाल लिया था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। माधुरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। साधारण कपड़े ढका हुआ चेहरा और आंखों में वर्षों का दर्द समेटे हुए थी। उसने अपना नाम मोनिका बताया और कहा कि उसे कार्तिक से जरूरी बात करनी है। कार्तिक ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसके हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई। ये वही चेहरा था जिसे उसने सालों पहले अपनी यादों के सबसे गहरे कोने में दफना दिया था। मोनिका को बैठक में बैठाया गया। घर का माहौल अचानक बोझिल हो गया था। माधुरी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि कार्तिक को इतना असहज उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें बार बार जमीन पर झुक जा रही थी, जैसे वो किसी अपराध बोध से जूझ रहा हो। बच्चों को कमरे में भेज दिया गया और बैठक में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मोनिका ने बोलना शुरू किया और हर शब्द कार्तिक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने कहा कि वो सालों से ये सच अपने भीतर दबाए जी रही है, लेकिन अब और चुप रहना उसके बस में नहीं। उसने बताया कि उसका बेटा दीपक कार्तिक का नाजायज बेटा है। ये सुनते ही कार्तिक की दुनिया जैसे एक झटके में बिखर गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, सांसें भारी हो गई और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वर्षों पहले की एक गलती, एक कमजोर पल, जिसे वो समय के साथ भूल जाने की कोशिश करता रहा, आज पूरी ताकत से उसके सामने खड़ी थी। माधुरी ये सब सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसका विश्वास, उसका संसार, उसका पति, सब कुछ जैसे एक ही पल में सवालों के घेरे में आ गया। की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी रास्ता भूल गए थे। कार्तिक कुछ कहना चाहता था, सफाई देना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। उसे एहसास हो चुका था कि ये सच सिर्फ उसका नहीं रहा, अब ये पूरे परिवार की परीक्षा लेने वाला था। मोनिका ने बताया कि दीपक अब बड़ा हो चुका है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी माँ होने के बावजूद वो उसे कभी पूरा पिता नहीं दे पाई। वो बस चाहती है कि कार्तिक अपने बेटे की सच्चाई स्वीकार करे। ना संपत्ति, ना नाम, बस एक रिश्ते की पहचान दे। ये सुनते ही कार्तिक के भीतर एक अजीब द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसका वर्तमान परिवार, जिसकी नींव विश्वास पर टिकी थी, और दूसरी तरफ उसका अतीत,
जो आज दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। उस दिन शाम ढलते ढलते घर की दीवारें जैसे और करीब आ गईं। हर कमरा किसी न किसी सवाल से भरा हुआ था। कार्तिक जान चुका था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में रिश्ते, समाज और उसके अपने बच्चे उसे कटघरे में खड़ा करने वाले थे। एक सच जो सालों से छुपा था, अब पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। उस रात कार्तिक के घर में किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। रसोई में बनी दाल ठंडी पड़ गई थी, रोटियां थाली में सूख गई थी और घर में पसरी खामोशी किसी शोक सभा से कम नहीं लग रही थी। माधुरी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने पलंग पर बिखरी चादर जैसे उसकी जिंदगी भी उसी तरह उलझ कर रह गई हो। उसकी आंखें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिक गई थी जिसमें कार्तिक, वो खुद और बच्चे मुस्कुराते हुए खड़े थे। उसे लग रहा था जैसे तस्वीर की हर मुस्कान अब उसका मजाक उड़ा रही हो। वो बार बार खुद से यही पूछ रही थी, क्या ये सब झूठ था? कार्तिक ड्राइंग रूम में टहल रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि घर की दीवारें भी उसे घूर रही हैं, जैसे पूछ रही हो, क्यों किया तुमने ये सब? वो जानता था कि उसकी एक गलती ने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि माधुरी और बच्चों की पूरी दुनिया को हिला दिया है। उसने माधुरी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप वापस आ गया, जैसे उसमें अब सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची हो। उधर बच्चों को भी सब कुछ समझ आने लगा था। राधिका ने अपनी माँ की सूजी हुई आंखें देख ली थी और वरुण ने पिता के चेहरे पर पहली बार वो डर देखा था जो किसी अपराधी की आंखों में होता है। बच्चों ने पूछा कुछ नहीं, लेकिन उनके सवाल हवा में तैर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि घर में कुछ ऐसा टूट गया है जिसे जोड़ा जाना अब शायद नामुमकिन है। अगली सुबह माधुरी बहुत देर तक कमरे के बाहर नहीं निकली। जब वो निकली तो उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में तूफान छिपा हुआ था। उसने कार्तिक से सीधे कहा, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, आज और अभी। उसकी आवाज में कोई रोष नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे वो रो रो कर अब सूख चुकी हो। कार्तिक समझ गया कि अब झूठ या आधी सच्चाई से बात नहीं बनेगी। कार्तिक ने उसे बताया कि ये सब सालों पहले हुआ था, जब उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। काम के सिलसिले में बाहर जाना था, अकेलापन और एक पल की कमजोरी। उसने माना कि वो दोषी है। उसने कहा कि उसने कभी मोनिका या उस बच्चे को अपनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बसाया हुआ घर टूट ना जाए। ये सुनते ही माधुरी के भीतर जमा दर्द जैसे फूट पड़ा। तो क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि एक सच सामने आते ही सब बिखर जाए? उसके शब्द कार्तिक के दिल को चीर गए। माधुरी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि कार्तिक ने उससे सच छुपाया। अगर गलती हो भी गई थी तो वो उसे माफ कर सकती थी, लेकिन सालों तक झूठ में जीना, हर दिन एक नकाब पहनकर रहना, ये उसे स्वीकार नहीं था। उसने महसूस किया कि वो जिस आदमी के साथ जिंदगी बिता रही थी वो उसे पूरी तरह जानती ही नहीं थी। इसी बीच मोनिका का फोन आया। कार्तिक ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही माधुरी ने फोन अपने हाथ में ले लिया। मोनिका की आवाज कांप रही थी। वो माफी मांग रही थी, कह रही थी कि वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके बेटे का हक भी उसे चाहिए। माधुरी ने कुछ देर तक चुपचाप सुना, फिर बस इतना कहा, आपका बेटा निर्दोष है, लेकिन आपने जिस आग को छुआ है वो अब पूरे परिवार को जला देगी। फोन कट गया और कमरे में फिर वही भारी खामोशी लौट आई। उस दिन के बाद घर में हर रिश्ता अजीब सा हो गया। कार्तिक और माधुरी के बीच बातचीत जरूरत भर की रह गई। बच्चों के सामने दोनों सामान्य दिखने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखें हर बार एक दूसरे से बचती। कार्तिक जानता था कि ये दूरी खतरनाक है, लेकिन वो इसे कम करने का तरीका नहीं जानता था। उसे ये भी डर था कि कहीं समाज को इस सच का पता चल गया तो बच्चों को किस नज़र से देखा जाएगा। और इसी डर के बीच एक और सच्चाई उसके सामने खड़ी होने वाली थी।
दीपक खुद कार्तिक से मिलने का फैसला कर चुका था। जिस बेटे को उसने कभी गले नहीं लगाया, अब वो सवालों और उम्मीदों के साथ उसकी जिंदगी में कदम रखने वाला था। कार्तिक को एहसास हो गया था कि जो तूफान उसने टालने की कोशिश की थी, वो अब दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर आने ही वाला है। सर्दियों की हल्की धुंध घर की खिड़कियों के बाहर फैल रही थी। पूरे मोहल्ले में जैसे शांति का आभास था, लेकिन कार्तिक के घर में इस शांति की कोई दस्तक नहीं थी। दीपक के आने की खबर ने घर के हर कोने को हिला दिया था। कार्तिक खुद इस खबर से घबराया हुआ था। वो जानता था कि अब कोई भी चीज पहले की तरह नहीं रहेगी। माधुरी ने सुबह से ही अपने मन को संभालने की कोशिश की थी। उसने बच्चों को स्कूल भेजा, अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं इस सच को सह पाऊंगी? क्या बच्चों का मन टूटे बिना ये घर बच पाएगा? उसकी आंखों में डर, चिंता और थोड़ी बहुत नफरत के मिश्रित भाव थे। वो जानती थी कि कार्तिक का अपराध उसकी नज़र में काला है, लेकिन फिर भी वो समझती थी कि दीपक केवल एक बच्चा है और उसका कोई दोष नहीं। शाम ढलते ढलते दरवाजे पर दस्तक हुई। माधुरी ने दरवाजा खोला और सामने एक जवान लड़का खड़ा था। आंखों में घबराहट, चेहरे पर बेचैनी और हाथ में स्कूल बैग। वो दीपक ही था। कार्तिक का चेहरा जैसे पिघल गया हो। उसने कदम पीछे खींच लिए। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। दीपक ने हल्की आवाज में कहा, शायद आप मुझे याद नहीं करेंगे, मैं दीपक हूँ, आपका बेटा। माधुरी ने पहली बार उस पल कार्तिक को बिना शब्दों के देखा। चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और पछतावा दोनों झलक रहे थे। बच्चों ने भी खिड़की से बाहर झांका। राधिका ने धीरे से कहा, पापा कौन है ये? वरुण की आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा डर था। ये वो पल था जब मासूम बच्चों की दुनिया भी झकझोर गई। कार्तिक ने धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सच में? दीपक ने सिर हिलाया। उसका चेहरा मासूम था लेकिन आंखों में सवालों का तूफान। उसने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे पिता हैं या नहीं। मैंने कभी मम्मी से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। कार्तिक ने अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि सालों की चुप्पी, डर और अपराध बोध अब किसी भी बहाने के साथ नहीं छुप सकता। उसने दीपक को धीरे धीरे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ अधूरे ही रह गए। माधुरी ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, प्यार और नफरत के बीच झूलता हुआ। बच्चों के लिए ये सब नया और समझ से बाहर था। राधिका ने धीरे से दीपक की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम हमारे घर में कैसे फिट होगे? वरुण ने सिर हिलाया और चुपचाप अपनी किताब पकड़ ली, शायद ये सोचकर कि अगर चुप रहा तो सब ठीक हो जाएगा। माधुरी ने धीरे धीरे दीपक की ओर देखा और कहा, तुम केवल अपने पिता को खोजने आए हो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में आने से पहले तुम्हें समझना होगा कि यहाँ हर रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है। दीपक ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आशा थी लेकिन डर भी बराबर की मात्रा में था। उस रात घर में फिर वही खामोशी छा गई। कार्तिक ने अपने कमरे में जाकर शीशे में अपने चेहरे को देखा। बिना किसी शब्द के वो अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ था। माधुरी अपनी चादर ओढ़कर सोच में डूब गई। क्या वो इस नए सच को स्वीकार कर पाएगी? बच्चों के सामने ये नया सदस्य घर में कैसे सामंजस्य बनाएगा? और इसी बीच दीपक की मासूमियत और उसकी बातें घर में हर किसी के दिल में हलचल पैदा करने लगी। कार्तिक को एहसास हुआ कि अब ये केवल उसकी गलती नहीं थी, ये पूरी तरह परिवार की परीक्षा बन चुकी थी। इस रात के बाद कोई भी परिवार का सदस्य पहले जैसा महसूस नहीं कर रहा था। वो हर बात, हर हंसी और हर संवाद अब सावधानी से होने लगे थे। और कार्तिक जानता था कि आने वाले दिनों में वो सच और झूठ के बीच की डोर को संभालने के लिए मजबूर होगा, नहीं तो ये घर हमेशा के लिए बिखर सकता है। अगले कुछ हफ्तों में घर का वातावरण पहले से भी जटिल हो गया था। दीपक अब नियमित रूप से कार्तिक के घर आने लगा। शुरू शुरू में वो केवल कुछ घंटों के लिए आता, लेकिन धीरे धीरे उसकी उपस्थिति बच्चों और माधुरी के लिए भी रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगी।
माधुरी ने कोशिश की कि वो इस नए सच को स्वीकार कर सके। उसने सोचा कि बच्चों के सामने दीपक के प्रति क्रोध और असहमति दिखाने से चीजें और खराब होंगी, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। हर बार जब वो कार्तिक और दीपक को एक साथ देखती, उसका मन सवालों में उलझ जाता। क्या ये मेरे पति की जिंदगी का हिस्सा है और मैं इस घर में अब कहाँ खड़ी हूँ? बच्चों के लिए ये समय सबसे कठिन था। राधिका ने दीपक की तरफ देखा, उसकी मासूम बातें सुनी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाई। वो बार बार अपने कमरे में चली जाती और किताबों के पीछे छुपकर दीपक की आवाज़ सुनती, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वरुण भी चुपचाप अपना खेल बदल रहा था। वो दीपक को बार बार झूठ कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी उपस्थिति से जूझ रहा था। कार्तिक का भी मन भारी था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने बच्चों को झूठ में रखा, अपने परिवार को खतरे में डाला। वो दीपक के सामने पिता बनने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलकता। उसने खुद से वादा किया था कि वो इस बार किसी भी कीमत पर अपने बेटे को अपनाएगा, लेकिन ये वादा निभाना उतना आसान नहीं था। एक शाम घर में सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। दीपक धीरे धीरे अपने खिलौनों और किताबों को लेकर आया। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, मैं बस खेलना चाहता हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। राधिका ने झुंझलाकर कहा, तुम यहाँ हमारे बीच क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि पापा और माँ पहले से ही हमारी दुनिया में हैं? वरुण ने भी चुपचाप सिर हिलाया। वो दीपक को देखकर परेशान था, लेकिन वो ये भी जानता था कि दीपक केवल एक बच्चा है। माधुरी ने ये देखकर धीरे से कहा, राधिका, वरुण, दीपक मासूम है। वो सिर्फ अपने पिता को जानना चाहता है। हमें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन उसकी ये बात बच्चों के दिल तक तुरंत नहीं पहुंच पाई। उनके मन में अभी भी अविश्वास और असहमति थी। कार्तिक ने दीपक को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, तुम यहाँ केवल मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हें इस घर में धीरे धीरे अपना स्थान बनाना होगा। कोई जल्दी में निर्णय नहीं लेता। दीपक ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। दीपक की मुस्कान, उसके छोटे छोटे शरारती कारनामे और मासूम सवालों ने घर में हल्की हल्की गर्माहट ला दी। लेकिन उसके साथ ही माधुरी और कार्तिक के रिश्ते में दबाव बढ़ता गया। माधुरी जानती थी कि वो कार्तिक से प्यार करती है, लेकिन हर बार जब वो दीपक को देखती तो उसे डर लगता। क्या मैं अपने परिवार को खो दूंगी? क्या ये सच हमें और भी दूर कर देगा? कार्तिक की अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। वो दीपक के पिता के रूप में खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि माधुरी का भरोसा उसे फिर से जीतना पड़ेगा। वो बार बार अपने आप से कहता, सच हमेशा बाहर आता है और अब ये सच हमें या तो तोड़ देगा या जोड़ देगा। एक दिन दीपक ने बच्चों से पहली बार खेलने का आग्रह किया। राधिका ने पहले तो मना किया, लेकिन वरुण ने उसे साथ खेलने को कहा। धीरे धीरे बच्चों ने दीपक को स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी झिझक और सवाल थे। ये दिखा रहा था कि परिवार धीरे धीरे लेकिन मजबूती से नए सच को अपने भीतर समेट रहा है। लेकिन इसी बीच कार्तिक और माधुरी के बीच तनाव भी बढ़ रहा था। हर दिन छोटे छोटे शब्द, अनकहे भाव और अधूरी बातचीत उनके रिश्ते में दूरी बढ़ा रही थी। कार्तिक जानता था कि अब समय है, या वो और माधुरी के बीच की खाई को पाटेगा, या ये खाई उनके परिवार को हमेशा के लिए अलग कर देगी। वसंत की हवा धीरे धीरे घर में गर्माहट ला रही थी, लेकिन कार्तिक के घर में भावनाओं का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। दीपक अब नियमित रूप से घर में रह रहा था, लेकिन बच्चों की नज़रों में झिझक और माधुरी के मन में अनसुलझे सवाल हर समय हवा में तैरते रहते। एक सुबह माधुरी ने सोचा कि अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। उसने बच्चों को अपने कमरे में बुलाया और धीरे धीरे समझाना शुरू किया। राधिका और वरुण, दीपक हमारा परिवार का हिस्सा है। वो मासूम है और केवल अपने पिता को जानना चाहता है। हमें उसे प्यार देना होगा, वरना उसका दर्द और हमारा दर्द बढ़ जाएगा।
राधिका की आंखें नम थी। उसने कुछ पल चुपचाप माधुरी को देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। वरुण भी चुपचाप बैठा रहा। माधुरी ने महसूस किया कि ये पहला कदम है दीपक को अपनाने और उसे महसूस कराने का कि वो अकेला नहीं है। कार्तिक इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रहा था। उसका मन गर्व और पछतावे के बीच झूल रहा था। उसने खुद को इस पल के लिए तैयार किया था, अपने बेटे को अपनाने और परिवार को फिर से जोड़ने के लिए। लेकिन ये भी जानता था कि केवल अपनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बच्चों और माधुरी का भरोसा फिर से जीतना होगा। धीरे धीरे दीपक ने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। वो उनकी किताबें पढ़ता, खेलों में शामिल होता और हर छोटी छोटी बात में मासूमियत दिखाता। राधिका और वरुण भी उसके साथ खेल में शामिल होने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी हल्की सी सावधानी थी। एक शाम कार्तिक ने दीपक को अपने पास बुलाया। उसने उसे धीरे धीरे गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें अब कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेले हो। दीपक की आंखों में चमक लौट आई। उसका मासूम चेहरा अब खुशी से भर गया। लेकिन उसी समय घर में एक और सस्पेंस उभरने वाला था। मोनिका ने फिर से फोन किया। इस बार उसकी आवाज में घबराहट और डर दोनों झलक रहे थे। उसने कहा कि कुछ लोग दीपक के बारे में सच्चाई जान गए हैं और उसकी सुरक्षा खतरे में है। कार्तिक और माधुरी दोनों के चेहरे एक ही समय में बदल गए। माधुरी ने तुरंत पूछा, क्या सच है वो? क्या दीपक को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मोनिका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और हमें जल्दी निर्णय लेना होगा। अब कोई समय नहीं है। कार्तिक ने महसूस किया कि अब केवल परिवार में प्यार और अपनापन ही नहीं, बल्कि साहस और सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी बन गई है। उसने खुद से कहा, अब केवल सच स्वीकार करने और दीपक को अपनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे उसे और अपने पूरे परिवार को बचाना होगा। रात को घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीपक अपने कमरे में सो रहा था। राधिका और वरुण अपनी चादरों में छिपकर सोच रहे थे और माधुरी, कार्तिक अपने भविष्य की योजनाओं में उलझे हुए थे। घर अब केवल प्यार और अपनापन नहीं, बल्कि खतरे और सस्पेंस की जाल में भी फंसा हुआ था। ये भाग दर्शाता है कि सच स्वीकार करना और प्यार दिखाना आसान नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां, और अब परिवार को अपने प्यार, विश्वास और साहस के बल पर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगले कुछ दिनों में घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। दीपक के बारे में खबरें आने लगी। कुछ लोग उसकी असली पहचान के बारे में जान गए और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक ने महसूस किया कि अब केवल प्यार और अपनापन ही नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता भी उनकी जिम्मेदारी बन गई है। एक शाम जब माधुरी रसोई में खाना बना रही थी और राधिका वरुण होमवर्क में व्यस्त थे, कार्तिक ने दीपक को अपने कमरे में बुलाया। उसने गंभीर आवाज में कहा, दीपक, तुम्हें समझना होगा कि अब तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें मिलकर योजना बनानी होगी। दीपक की आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे डर नहीं है, बस आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। कार्तिक ने उसे गले लगा लिया। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वो जानता था कि लड़ाई अभी बाकी है। माधुरी भी अब पूरी तरह सजग हो गई थी। उसने घर के दरवाजों और खिड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई, बच्चों को समझाया कि किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत ना करें और हर कदम पर सतर्क रहे। उसका मन भारी था, एक तरफ दीपक के प्रति स्नेह और दूसरी तरफ डर कि कहीं उनका परिवार फिर से टूट ना जाए। एक रात जब घर का पूरा परिवार सो रहा था, अजनबी की आवाज़ बाहर सुनाई दी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कार्तिक ने तुरंत बच्चे और माधुरी को अपने पास बुलाया और चुपचाप देखा कि कौन है। बाहर कोई था, लेकिन वो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। कार्तिक ने खुद को संभाला और दरवाज़ा खोलते ही देखा कि कोई दस्तावेज और खत छोड़ गया था, जिसमें दीपक की असली पहचान के बारे में जानकारी थी। माधुरी ने वो खत पढ़ा और हिल गई। उसमें लिखा था कि कुछ लोग दीपक को अपहरण करने की योजना बना रहे हैं ताकि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। घर में अचानक ऐसा तनाव फैल गया कि हर किसी की सांस रुक गई। कार्तिक ने तुरंत निर्णय लिया। उसने कहा, हमें अब कोई जोखिम नहीं उठाना।
दीपक को सुरक्षित रखने के लिए हमें पूरी रणनीति बनानी होगी और इसमें हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। बच्चों को भी ये बताया गया। राधिका और वरुण को डर लगा, लेकिन उन्होंने समझा कि अब उन्हें भी सतर्क रहना है। दीपक अब केवल उनका भाई नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी साझा करने वाला साथी बन गया। अगले दिन कार्तिक ने मोनिका से मिलकर कुछ कानूनी और सुरक्षा उपाय किए। उन्होंने घर के बाहर निगरानी रखवाई, पड़ोसियों से सतर्क रहने का आग्रह किया और बच्चों को किसी भी खतरे की पहचान करना सिखाया। घर में हर कदम पर सुरक्षा और सावधानी की भावना घुल गई थी, लेकिन इस बीच परिवार के भीतर दबाव भी बढ़ रहा था। माधुरी और कार्तिक के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। दीपक की सुरक्षा और बच्चों के डर ने रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। एक रात माधुरी ने धीरे से कहा, कार्तिक, क्या हम सच में सब संभाल पाएंगे? क्या यह परिवार अब पहले जैसा कभी रहेगा? कार्तिक ने उसे गले लगाया और कहा, माधुरी, हम सिर्फ संभालेंगे ही नहीं, बल्कि इसे और मजबूत बनाएंगे। सच चाहे कितना भी कठोर हो, हमें अपने परिवार को बचाना है। लेकिन उसके दिल जानते थे कि ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में ना सिर्फ बाहरी खतरे, बल्कि परिवार के भीतर उठने वाले सवाल और पुरानी यादें उनके सामने बड़ी चुनौतियां लेकर आएंगी। सर्दियों की रात अब घर में और भी भयानक लगने लगी थी। हर खटखटाहट, हर अजनबी की आवाज परिवार के दिल में डर की लहरें दौड़ा रही थी। कार्तिक, माधुरी, राधिका, वरुण और दीपक सभी एकजुट होकर घर की सुरक्षा में लगे हुए थे। एक रात अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। घर के अंदर चीख पुकार मच गई। कार्तिक ने तुरंत दरवाजा बंद किया और घर के लोगों को अपने पास बुलाया। वो जानता था कि अब कोई मामूली खतरा नहीं है, ये सीधे उनके परिवार पर हमला है। दरवाजे के बाहर खड़े लोग केवल दीपक के बारे में जानकारी मांग रहे थे। उन्होंने धमकियां दी, पर कार्तिक ने साहस दिखाया और कहा, ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे छोड़ो, नहीं तो इसका परिणाम भुगतोगे। माधुरी ने बच्चों को पास बुलाया और दीपक को गले लगाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो पिता की हिम्मत देखकर थोड़ा शांत हुआ। राधिका और वरुण ने भी समझा कि अब उनके लिए डर के बजाय परिवार की एकता महत्वपूर्ण है। तभी अचानक बाहरी खतरे के साथ ही घर में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। मोनिका ने फोन किया और कहा, कार्तिक, तुम्हें एक और सच्चाई जाननी होगी। दीपक सिर्फ तुम्हारा नाजायज बेटा ही नहीं, उसके जन्म के समय कुछ और भी हुआ था जो अब सामने आया है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। कार्तिक और माधुरी दोनों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। वो जान चुके थे कि अब केवल दीपक की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके परिवार का पूरा अस्तित्व खतरे में है। मोनिका ने धीरे से बताया कि दीपक के जन्म के समय कार्तिक के परिवार में एक और नाजायज सच छुपा हुआ था। वो सच जो वर्षों से दफना हुआ है, अब बाहर आने वाला था, और यदि सामने आया तो पूरे परिवार की नींव हिल सकती थी। कार्तिक ने महसूस किया कि अब वो केवल अपने बेटे को नहीं, बल्कि सभी को बचाने के लिए रणनीति बनाएगा। माधुरी ने ये महसूस किया कि अब उनका प्यार, उनका विश्वास और उनका धैर्य परीक्षा में है। उन्होंने कार्तिक के हाथ को थामते हुए कहा, हम चाहे कितनी भी मुश्किल राह पर हों, हमें साथ रहना होगा। अब केवल डर और गुस्से से कुछ नहीं होगा। घर में अब सिर्फ डर और खामोशी नहीं थी, बल्कि एक तरह का संकट का मिला जुला उत्साह था। सभी जानते थे कि आने वाला तूफान केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके अतीत और छुपी सच्चाइयों का सामना करने वाला है। ये वो रात थी जब परिवार ने पहली बार महसूस किया, सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, परिवार का प्यार और एकता ही उन्हें इस तूफान से बाहर निकाल सकती है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा था, क्या वे इस रहस्य और खतरे का सामना कर पाएंगे? और क्या दीपक का अस्तित्व उन्हें जोड़ पाएगा या तोड़ देगा? वसंत की सुबह थी, लेकिन कार्तिक के घर में अब बस तनाव और बेचैनी का वातावरण था। अब तक जो सस्पेंस और खतरों ने उन्हें डराया था, उसका सामना अब अनिवार्य था। कार्तिक, माधुरी, राधिका, वरुण और दीपक सभी अब तैयार थे कि सच चाहे कितना भी कठोर हो, उसे सामने लाया जाए। मोनिका आई और उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है, सब कुछ सामने लाना होगा। दीपक के जन्म के समय जो हुआ था वो अब खुल चुका है।
कार्तिक ने गहरी सांस ली और अपने परिवार की ओर देखा। वो जानता था कि अब केवल बहाने या डर से काम नहीं चलेगा। उसने दीपक को अपने पास बुलाया और कहा, सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे स्वीकार करना ही हमें मजबूत बनाएगा। मोनिका ने सबको सच बताया। सालों पहले कार्तिक की एक गलती ने न केवल दीपक को जन्म दिया, बल्कि उस समय परिवार के कुछ और सदस्य भी सच से अनजान होकर प्रभावित हुए थे। ये सच आज तक दफन रहा, लेकिन अब वो बाहर आ चुका था। सच्चाई ये थी कि दीपक केवल नाजायज बेटा नहीं, बल्कि परिवार की छुपी हुई उम्मीद और जोड़ भी है। माधुरी ने ये सुनते ही कार्तिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले तो दर्द था, फिर धीरे धीरे समझदारी और अपनापन लौट आया। उसने अपने हाथों से कार्तिक का चेहरा थामा और कहा, हमने सब कुछ सहा, अब हमें इसे स्वीकार करना ही है। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। बच्चों ने भी धीरे धीरे दीपक की तरफ देखा। राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हमारे परिवार के हिस्से हो, हम तुम्हें अपनाएंगे। वरुण ने भी सिर हिलाया और दीपक को गले लगाया। दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर मासूम मुस्कान थी। कार्तिक ने महसूस किया कि ये वो क्षण है जब उसके परिवार की नींव फिर से मजबूत हुई। सच चाहे कितना भी कठिन और सस्पेंस भरा हो, प्यार, विश्वास और अपनेपन ने उसे जीने लायक बनाया। बाहरी खतरे अब भी थे, लेकिन परिवार ने तय किया कि वे सब साथ हैं। कार्तिक ने घर की सुरक्षा और कानूनी उपायों को मजबूत किया, लेकिन अब सबसे बड़ा शस्त्र उनका विश्वास और एकजुटता था। इस दिन के बाद घर में केवल डर और तनाव नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और प्यार भी महसूस होने लगा। दीपक अब केवल कार्तिक का बेटा ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का हिस्सा बन गया। माधुरी ने महसूस किया कि रिश्तों में सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई और स्वीकार्यता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे राधिका और वरुण ने दीपक के साथ खेलना, हंसना और सीखना शुरू किया। कार्तिक और माधुरी के रिश्ते में फिर से प्यार और समझदारी लौट आई। परिवार ने महसूस किया कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्यार और अपनापन उसे सहारा दे सकते हैं। अंततः वो परिवार जिसने झूठ, सस्पेंस और खतरों का सामना किया, अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। सबने समझ लिया कि जीवन में गलतियां, रहस्य और मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर प्यार, एकता और समझदारी साथ हो तो कोई तूफान उन्हें कभी तोड़ नहीं सकता। और इस तरह कार्तिक का परिवार सच्चाई, अपनेपन और विश्वास के साथ फिर से अपने घर में खुशियों के साथ जीने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।